हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैं भूगोल के पार्ट 3 ज्योग्राफी क्लास 6 की चैप्टर का बुक रीडिंग करा रही हूँ, वो देखते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ये पृथ्वी के बारे में दे रखा है कि पृथ्वी की गतियाँ। देखो, जैसे कि दिया है, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की जो गतियाँ दे रखी हैं कितने प्रकार की दे रखी हैं? 2 प्रकार की। घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमता घूर्णन कहलाता है। जब भी पृथ्वी घूमती है तो क्या कहलाती है? घूर्णन कहलाती है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब भी एक स्थिर कक्ष पे होती है तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.2 डिग्री का कोण बनाती है। जो कक्षीय सतह होती है उसको कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.2 डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वह कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो कक्ष होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं उसके द्वारा बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। जो हमारी पृथ्वी होती है वो किस समान होती है? गोले के आकार की होती है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2। चित्र आपको ये 3.2 दे रखा है इस तरीके से कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, और ये क्या आपका सूर्य है। तो इस तरीके से सूर्य मतलब पृथ्वी घूमती है, इसी हिसाब से किरणें इसकी आती हैं। ठीक है, अब दिया है आगे, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। जब सूर्य होता है तो उसके भाग में जो परीक्षा पड़ती है उसमें क्या होता है? दिन होता है। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। जब जो सूर्य से दूर हो जाता है वहाँ अंधेरा होता है, अंधेरा हुआ तो वहाँ क्या होगी? रात होगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, दिन और रात को डिवाइडेड करता है, अलग अलग करता है, वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता है, कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। इस तरीके से 3.2 दे रखा है चित्र, ये दे रखा है। तो ये एक अक्ष पर नहीं मिलता है, ये अलग अलग दिशाओं में मिलता है। यहाँ अंधेरा हो रहा है, यहाँ उजाला हो रहा है, यहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही है, यहाँ नहीं पड़ रही, तो ये अंधेरा है और ये उजाला है। ठीक है, तो यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने लगभग 24 घंटे लगाती है। पृथ्वी जो भी जब चक्कर लगाती है उसमें 24 घंटे उसको समय लगता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी जब घूर्णन हो जाता है तो जो काल कहलाता है वो क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। एक दिन कहा जाता है, 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है जब। ठीक है, आगे दे रखा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा, देखते हैं। सूर्य के एक तरफ भाग पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था को जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। जैसे उसमें अंधेरा होगा, धूप की किरणें नहीं पड़ेगी तो वहाँ ठंडक होगी, और जहाँ अंधेरा होगा वहाँ उजाला होगा, वहाँ धूप की किरणें पड़ेगी तो क्या होगी? गर्मी होगी। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहलाते हैं। जैसे कहा जाता है पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे में इसमें नहीं जोड़ते हैं। मतलब 365 जो डेज होते हैं जो एक ईयर का होता है, तो तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को हम नहीं जोड़ते हैं। इस तरीके से आपको ये चित्र दे रखा है कि द्रविड़ ध्रुव आपको ये दे रखा है, उत्तर ध्रुव दे रखा है, शरद ऋतु दे रखी है। इधर से प्रोसेसिंग होते होते दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु, फिर इधर से चक्र चलता चलता विद्युत
विपुव वसंत ऋतु, फिर दक्षिण गोलार्ध या ग्रीष्म ऋतु। इस तरीके से ये सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उस तरीके से ये प्रोसेसिंग होती है। ये उत्तर आयनात और ये वसंत ऋतु, उत्तर ध्रुव वसंत ऋतु, ये भी विध्रुव तेज और दक्षिण आयनात। तो ये चित्र में इस तरीके से दिया है कि पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु है, किस तरीके से परिक्रम मतलब सूर्य की परीक्षाएं बढ़ती है, किस तरीके से दिन बदलता है और किस तरीके से रात होती है। आगे दे रखा है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिनों को फरवरी में महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी महीने 28 में बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 346 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। जिसमें 3 मतलब एक साल में एक डे ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। और जिसमें एक डे कम होता है उसको हम नॉर्मल डे बोलते हैं। तो ये 4 साल में एक बार आती है लीप ईयर। पता लगाइए कि अगला लीप ईयर वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे कि यहाँ पर सूर्य और ये पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगा रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि ये दिन या मौसम होंगे उस तरीके से आपके चेंज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे दिया है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक दिशा की ओर झुकी हुई है। सामान्य एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति को परिवर्तन का कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें वक्र रेखा की सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे मैंने अभी आपको इस पीछे चित्र में बताया था कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, तो क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद चलने वाले भागों को लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विद्युत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहलाते हैं। जैसे अभी पीछे चित्र बताया था इस तरीके से ये चित्र दे रखा है कि इस तरीके से झुकी तो ये उत्तर ध्रुव है, फिर इधर झुकेगी तो ये उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु। अगर जैसे ही आगे प्रोसेसिंग होती जाएगी तो इसी तरीके से मौसम बदलते जाएंगे। ये 21 मार्च और ये 21 जून इस तरीके से यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगा। फिर 23 सितंबर फिर इधर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये वसंत ऋतु हो जाएगी। और इधर 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध शीत ऋतु, तो दक्षिण गोलार्ध शीत ऋतु। मतलब इस तरीके से प्रोसेसिंग होती जाएगी तो उसी तरह से मौसम बदलता जाएगा। डेट बाई डेट दे रखा है कि 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। आगे दिया है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उसमें चित्र में दिया हुआ है ना 22 दिसंबर की दक्षिण ध्रुव की सूर्य की झुके कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत पड़ती हैं इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध के लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसकी ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहलाते हैं। जो काम दक्षिण की तरफ होंगे, जब भी प्रोसेसिंग दक्षिण की साइड होगी तो वो क्या कहलाएंगी, दक्षिण आयनात कहलाएंगी। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विद्युत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च को कहाँ पर पड़ती है, बिल्कुल 23 सितंबर एवं 23 दिसंबर को की सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, एकदम वृत्त सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी की रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विद्युत्व कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसकी विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन और रात की ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस चैप्टर में हमने ये जाना कि इस चित्र में
इस चित्र में हमने ये जाना इस चैप्टर में कि किस तरीके से कौन सी साइड पृथ्वी घूमेगी और कौन सी किरणें पड़ेंगी, किस हिसाब से मौसम बदलेगा, कौन सी ऋतु कब होगी, इस डेट बाई डेट दे रखा है। तो ये पृथ्वी के परिक्रम एवं ऋतु हैं। जब भी जो भी किरणें पृथ्वी सूर्य की पड़ेंगी पृथ्वी पर, उस हिसाब से मौसम बदलता जाएगा, जिस हिसाब से ये दे रखा है कि किस महीने के। तो इस चैप्टर में हमने बस इतना ही जाना कि किस तरीके से पृथ्वी का प्रकीर्णन होता है और किस नाम से भी जाना जाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।